Hello guys, I hope you are doing well. So guys, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिसने सारी ये प्लेलिस्ट को कवर अप किया है। फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने अपना पूरा यूआई डिज़ाइन कर लिया है। रिएक्ट नेटिव साइड इसमें हमने एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था, अपनी ऐप को रिस्पॉन्सिव बनाया था। तो बहुत कुछ हमने इस प्लेलिस्ट में सीखा है। तो अब बारी है हमारे बैकएंड पार्ट की। इसमें हम अब एपीआईज बनाना सीखेंगे। हम नोड जेएस स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो से। तो काफ़ी मजा आने वाला है गाइज। इसमें हम अपना पूरा बैकएंड भी डिज़ाइन करेंगे और साथ में जब हमारी एपीआई रेडी हो जाएगी उसको इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट नेटिव में। तो एब्सोल्युटली काफ़ी मजा आने वाला है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नोड जेएस एक्चुअल में है क्या। देखिए, नोड जेएस कोई आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ना ही ये एक फ्रेमवर्क है। ये क्या है, ये सिर्फ आपको ये एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, जैसे कि इन्होंने इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। बट इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये आपकी जावास्क्रिप्ट को सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट रन कर सके। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड यूज़ होती थी, लाइक आपके वेब ब्राउज़र तक ही उसकी लिमिटेशन थी। हम सिर्फ वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, डायनेमिक बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया करते थे। बट उसमें कोई भी हम बैकएंड का या सर्वर से इंटरेक्शन करने के लिए या बैकएंड का कोड लिखने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं कर पाते थे। तो एक इसके डेवलपर थे जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई रेयान नाम से। तो उन्होंने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट को उठाया, सी प्लस प्लस के साथ एम्बेडेड किया और इसको एम्बेडेड करके उससे हुआ क्या कि अब हमारी जावास्क्रिप्ट विदाउट मतलब आउटसाइड दी क्लाइंट भी वर्क कर सकती है। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये देखें, ये मेरा टर्मिनल है। तो इसमें मेरे पास ऑलरेडी नोड इंस्टॉल है। जैसे हम रिएक्ट नेटिव डेवलपर है, हमारे पास ऑलरेडी नोड इंस्टॉल होता है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव को रन करने के लिए नोड बंडलर्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें नोड प्रोवाइड करता है। तो मेरे पास नोड है, नोड का वर्जन मैं देख लेता हूँ, 69 है। वैसे मेरा 18 ही है, बट मैं एनवीएम यूज़ करता हूँ, जैसे कि नोड वर्चुअल, जैसे 16। मेरे पास दोनों नोड वर्जन है, क्योंकि कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स मेरे 16 पे वर्क करते हैं और कुछ नए वाले प्रोजेक्ट 18 पे वर्क करते हैं। इसलिए हमारे पास, मैं इसका एनवीएम के बारे में भी आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन ऑफ नोड जेएस कैसे आप अपने सिस्टम में रख सकते हो। तो एनीवेज मैं आपको सिंपली बताता हूँ। मैंने सिर्फ नोड लिखा, तो यहाँ पे अब मेरे पास नोड का एनवायरनमेंट आ गया। अब मैं लिखूंगा 2+2। ये देखिए इसने 4 दे दिया। मैं यहाँ पे कंसोल भी कर सकता हूँ। जो ये देखिए सिर्फ मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ, ये कोई नोड जेएस के लिए कोई अलग से प्रोग्रामिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट आपकी लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है। जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड ये लिखा एंड देन प्रिंट। ये देखिए मेरा प्रिंट हो गया। जैसे नॉर्मली जो वो मेरे जावास्क्रिप्ट है मैं वैसे ही यूज़ कर पा रहा हूँ। बट इससे क्या हुआ, जैसे ही हमारी जो जावास्क्रिप्ट है सी प्लस प्लस के साथ एम्बेडेड हुई, तो उससे क्या होता है कि आपको पता है कि सी प्लस प्लस कितनी पावरफुल लैंग्वेज है। इसका यूज़ करके हम अपने हार्डवेयर पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अपने जो हमारे सिस्टम की स्टोरेज होती है उससे कोई फाइल उठा सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा पावरफुल हमारी सी प्लस प्लस है। तो इससे सी प्लस प्लस के साथ एम्बेडेड करने से जावास्क्रिप्ट को क्या हुआ कि सेम जो सी प्लस प्लस कर पाती थी, लाइक हार्डवेयर से इंस्ट्रक्शन होगी, जो हमारे लाइक फ़ोन के डिवाइसेस हो गए या हमारे सिस्टम के डिवाइसेस हो गए या अदर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके अंदर जो भी हार्डवेयर होते हैं या हमारे सिस्टम की स्टोरेज होती है, उसके साथ हम इंटरेक्शन कर पाते हैं ड्यू टू सी प्लस प्लस। तो चलिए अब आई थिंक आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि नोड जेएस क्या है। नोड जेएस एक आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट को रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ना ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना ही ये कोई फ्रेमवर्क है। तो चलिए, आई होप आपने, अगर जिसके पास नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है, तो आप जाके इसका एलटीएस, ये स्टेबल वर्जन है, इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने करंट वर्जन यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें चेंजेस चलते रहते हैं। ये अभी स्टेबल है 18.70.1 तक। तो अब हम इसके चलते हैं एपीआई डॉक्स पे। ओके, इसका यूज़ एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये वाला इसका एग्जाम्पल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मेरा टर्मिनल ओपन होना है, CD डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो जैसे मैं अपने IDEV APIs,
ओके, सी डी मैं आई डेव APIs में गया, एक मिनट अंडरस्कोर आना था। ओके, और अपना कोड को ओपन कर लेता हूँ। सेविंग सेशन, एक मिनट मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और जो मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपने नोड लिखना है, नोड करके इनिट लिखना है। अब इससे क्या होगा कि आपकी एक पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखिए पैकेट डॉट जेसन, एक इसको मैंने किया नोड इनिट, सॉरी हमने npm init करना था। तो ये अब आपने क्या करना, आप पैकेज का नाम देना चाहो तो दे सकते हो, वरना आप एंटर एंटर करके आपकी क्या करेगा, ये एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट कर देगा। आई थिंक आपको पैकेज डॉट जेसन के बारे के साथ फैमिलियर होगी, हमारे रिएक्ट टीम में भी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर टच में, यहाँ तो आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं टर्मिनल से ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ तो मैंने टच लिखा। अगर आप मैक यूज़र है तो आप टच लिखकर आप फाइल का नाम दे सकते हो। जैसे मैं इसका नाम देने वाला हूँ इंडेक्स या सर्वर डॉट जेएस। ओके, मेरी सर्वर डॉट जेएस फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं कंसोल डॉट लॉग, जैसे अगर आपको हेलो वर्ल्ड, अब मुझे इस फाइल को रन करना है तो नोड लिखूंगा और सर्वर डॉट जेएस। ये देखिए मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इससे एक सर्वर क्रिएट करूँगा। तो सिंपली मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, अब मैं क्या करूँगा, नोड सर्वर, ये देखिए सर्वर रनिंग एट मेरे पोर्ट नंबर पे। और यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करके गया, ये मेरा पोर्ट नंबर किस पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, और 3000 मेरा पोर्ट है। पोर्ट ये है, अगर मैं इसका पोर्ट का नंबर चेंज कर लूँगा, लाइक 3001 किया और इसको दोबारा से रन किया, तो इसको रिलोड किया, देखिए ये दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि हमारा जो पोर्ट जो लिसन हुआ है सर्वर पे उसका जो नंबरिंग है वो 3001 है। एंटर करूँगा, देखिए मेरा ये हेलो वर्ड आ गया। तो ये चीज़ें क्या है, और लाइक इसके बारे में अगर आपको अच्छे से डीपली नॉलेज में जाना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको आज चैट जीपीटी का भी यूज़ करना बताऊंगा कि आप कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। देखिए चैट जीपीटी बहुत ही बढ़िया टूल है। मैंने अब तक का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर देखा चैट जीपीटी। ये काफ़ी हेल्प करता है मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में, मेरे डाउट्स क्लियर करने में। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ HTTP, व्हाट इज़ HTTP। देखिए जो जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है तो उनको डेफिनेटली पता पता होगा कि HTTP क्या है, जो नेटवर्क का हमारा एक सब्जेक्ट होता है उसमें अच्छे से बताया गया है। तो एनीवे हम चैट जीपीटी से पूछते हैं व्हाट इज HTTP। तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए इसने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कैसे ये यूज़ होता है। ये स्टेटलेस है, टेक्स्ट बेस है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल के रूप में यूज़ होता है, स्टेटस कोड क्या होते हैं, सब सिक्योरिटी कैसे मैनेज होती है, अच्छे से बताए। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ, ये क्या करता है कि आपकी कम्युनिकेशन एक क्रिएट करता है आपकी ब्राउज़र से, सर्वर से लेके ब्राउज़र पे रिस्पॉन्स लेके आता है। तो अच्छे से आप इसको पढ़िएगा, आप अपने नोट्स बनाइएगा अगर आप बिगिनर हैं। तो एनीवेज, अब ये तो हो गया कि हमने अपना सर्वर कैसे क्रिएट किया। ये हमारा होस्ट नंबर है, ये हमारा लोकल है, और ये मेरा पोर्ट है कि मेरा सर्वर किस पे रन होगा। तो यहाँ पे क्या किया, ये मेरा हेडर है, हेडर किस टाइप का आने वाला, कंटेंट टाइप, और मेरा टेक्स्ट प्लेन। तो यहाँ पे कोई जेसन फाइल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ टेक्स्ट प्लेन था, इसलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट प्लेन दिया। और ये मेरे रिस्पॉन्स 200 मतलब सक्सेस है, या 400 पेज नोट फाउंड है, या 500 सर्वर एरर है, या 401 लाइक यूज़र ऑथराइज नहीं है। इस टाइप के स्टेटस होते हैं हमारे, जो कि एक स्टैंडर्ड स्टेटस है। तो इसके बारे में हम अच्छे से आगे जानेंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए, जब भी अगर मैं कुछ चेंज किया, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड की जगह लिखा इंटेलेक्ट डेवलपर, ठीक है।
अगर मैं ये वाले चेंजेस देखना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी मतलब एग्जिट किया, दोबारा से फाइल रन की और फिर पेज को रिलोड किया। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है, बट एक एक हॉट रिलोडिंग का कंसेप्ट है, जैसे हमारे रिएक्ट नेटिव में होता है। जैसे सेव किया तो फाइल ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है npm i node mon। आपने नोड मोन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है npm। जब भी अब अभी हम क्या लिख रहे थे, नोड लिख रहे थे और उसके बाद अपने सर्वर की फाइल, तो अब आपने नोड मोन लिखना है, नोडमोन डॉट सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, जैसे ही अब हम चेंजेस करें, जैसे मैंने सेव किया, ये देखिए यहाँ पे ये रिलोड भी हो रहा है और इसको मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा से, जैसे अब मैंने लिखा सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सेव किया और रिलोड किया, ये देखिए सब्सक्राइब माय चैनल, हमें हॉट रिलोडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। हमें बार बार दोबारा से फाइल सर्वर बंद करके शट डाउन करके दोबारा से रन नहीं करना होगा। तो एक तो ये चीज़ होगी। तो अब हम क्या करेंगे, आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में बताता हूँ, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या करता है, आपको प्री बिल्ट काफ़ी सारे मेथड्स मिडलवेयर प्रोवाइड कर देता है और उसके हेल्प से हमारा सर्वर क्रिएट करना काफ़ी इजी हो जाता है, हमें स्टेटस मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो चलिए एक्सप्रेस के बारे में हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, व्हाट इज़ एक्सप्रेस। हाँ, आज हम प्योरली अपने डाउट्स के लिए, अपनी क्वेरीज के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करने वाले हैं इन नोड.js। इन context of Node.js Express is popular and widely used web application framework। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें राउटिंग है, मिडलवेयर है, गेट पोस्ट पुट और डिलीट मेथड होते हैं। जैसे आपने जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एपीआई का यूज़ किया है, तो आप एपीआई के मेथड्स यूज़ करते हो कि आपका जो एपीआई का मेथड है वो क्या है, वो गेट है या पोस्ट है या पुट है या डिलीट। आपके 4 स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड होते हैं, गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और ये वाला मैं हटा दूंगा। ये देखिए आपका कोड भी काफ़ी शॉर्ट हो गया है। सेव किया, कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, क्योंकि हमने एक्सप्रेस की जो लाइब्रेरी थी पैकेज डॉट जेएसएन में जाते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंसी में नहीं है, सिर्फ नोड मोन है। तो मैं सर्वर बंद करूँगा, npm i एंड एक्सप्रेस। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं करूँगा नोडमोन डॉट सर्वर, अब मेरा ये लोकल होस्ट पे रन हो चुका है। ये देखिए हेलो एक्सप्रेस, हमने सक्सेसफुली एक्सप्रेस भी अपना कन्फिगर कर लिया। तो चलिए अब इन एपीआईज को देखें, मैं अभी डायरेक्ट ब्राउज़र में हिट कर रहा हूँ और मेरे को ब्राउज़र में ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई पोस्ट मेथड की एपीआई बना, तो लाइक पोस्ट और यहाँ पे मैं हेलो एम पोस्ट और इसका नाम रख देते हैं हम, जैसे कि साइन अप। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप। देखिए कांट गेट साइन अप, क्योंकि सिर्फ जो ब्राउज़र में अगर आप कोई कि आपका जो एपीआई का मेथड गेट है, सिर्फ उसी का यूज़ कर पाओगे। आप ऐसे डायरेक्ट पोस्ट एपीआई ब्राउज़र में हिट नहीं कर सकते। और गाइस मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे कोई एक आपका एपीआई का बेस यूआरएल होता है, जब हम इन एपीआईज को बनाकर अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तब आपको अच्छे से ये चीज़ें अंडरस्टैंड होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे होम किया और इसको रिलोड किया। देखिए 300 पर अभी कुछ भी हमारा जो मेथड है वो कोई भी लिसन नहीं कर रहा, इसलिए इसने कांट गेट कर दिया है। अगर मैं इसको लिखूँगा होम, तब मेरा ये इस वाले राउट पे ये नेविगेट होगा और इसको यहाँ पे इसको राउट मिलेगा और मेरे को रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने गाइस क्या करना है, आपने एक टूल्स का यूज़ करना है, पोस्टमैन। आई थिंक आप में से बहुत सारे अवेयर भी होंगे कि पोस्टमैन क्या करता है, मेरे पास ऑलरेडी है। तो पोस्टमैन क्या करता है, आप अपनी एपीआई की टेस्टिंग इस टूल से कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे अपने एपीआई का टेस्ट नहीं करते, आप लोकल पे आपको एक पोस्टमैन चाहिए होता है, ताकि आपको पता रहे कि आपका डेटा फ्लो कैसे चल रहा है, आप अपनी एपीआई की टेस्टिंग कर सको। तो गाइज मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी आई थिंक 60% एपीआईज का काम ऑलरेडी डन करके रखा हुआ। तो हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं ओथ में, जैसे साइन अप लॉगिन हो गया, post create post edit post delete post get all post and get trending post on the basis of like and comments। तो इसमें भी हमने एक छोटा सा लॉजिक लिखा है, कमेंट्स हो गया, क्रिएट कमेंट, डिलीट कमेंट एंड गेट पोस्ट कमेंट।
तो ऐसे ही लाइक्स है, डिसलाइक है, फाइल्स है, फाइल अपलोड करने का है, चैट है, वन टू वन चैट है। तो काफ़ी कुछ हमने हद तक 60% मैंने अपना एपीआई का काम ऑलरेडी डन करके रखा हुआ। बट जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम इसमें स्टार्टिंग से नोड जेएस करेंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बैकएंड में चीज़ें कैसे काम करती है। तो एनीवेज, अब हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं आई डेव APIs। ओके, वैसे ये सेम सेम नेम हो गया, मैं इसका नेम चेंज करता हूँ, आई डेव सर्वर रख लेता हूँ। ओके, ये मेरा आई डेव सर्वर हो गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट। ओके, तो गेट की रिक्वेस्ट है और मेरा जो लोकल होस्ट है कहाँ पे रन हो रखा है, होम को मैं हटा देता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ 3000। ठीक है, यहाँ पे लिसन हो रहा है। देखिए आप पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने 3002 किया, सेव किया और रिलोड किया, देखिए यहाँ पे लिसन नहीं होगा, आपको यहाँ पे नंबर चेंज करना होगा। ये देखिए 3002, तो यहाँ पे तब ये लिसन हुआ, तो हम इसको 3000 ही रखते हैं। ओके, और इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने पोस्टमैन पे जाना है, यहाँ पे जाना है और इसका आपने किया सेंड। ये देखिए मेरा 200 ओके, मतलब एपीआई का रिस्पॉन्स सक्सेस आया और मेरे को रिस्पॉन्स में मिल गया हेलो एक्सप्रेस, जो कि मेरे को ब्राउज़र में भी मिल रहा था। तो अगर मैंने यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर गलत कर दिया तो ये देखिए मेरे को 400 का एरर वैसे आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, आई थिंक 3000। अब मैं इसके पीछे कुछ कर लिखूँगा, तो ये देखिए 400 नोट फाउंड, मतलब जो आपका एपीआई का राउट है वो एग्जिस्ट नहीं करता आपके आपके कोड में, तो इसलिए इसने 400 का एरर मार दिया कि नॉट फाउंड। तो ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिखा, इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको मैंने लिख दिया चैनल या होम, मैंने लिख दिया यहाँ पे आई एम होम पेज। ठीक है, पोस्टमैन में गया और एंड पॉइंट क्या है, होम, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा होम, सेंड किया, ये देखिए मेरे को रिस्पॉन्स आ गया आई एम होम पेज। तो ये तो हो गया गेट के केस में। अब मैं चाहता हूँ मेरे को जो रिस्पॉन्स, एक मिनट में इसको सेट कर लेता हूँ और ओके सेट किया। अब मैं चाहता हूँ मैं एक पोस्ट एपीआई बनाऊँ, लाइक साइनअप के केस में मैं मेरे को डेटा भेजना होगा अपने सर्वर पे डेटा भेज के हम उसको पे कुछ वैलिडेशंस लगाएंगे, वैलिडेशन अगर सक्सेस होती है तो उसको अपने डीबी में सेव कर देंगे। तो चलिए, एक साइनअप का राउट बनाया हुआ मैंने, इसको मैंने पोस्ट किया, यहाँ पे सिंपली साइनअप किया, सेंड किया, देखिए हेलो एक्सप्रेस ये हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट में हमें कुछ डेटा भेजेंगे, तो पोस्ट में हमेशा आप जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजते हो, रो सेलेक्ट करके। तो आपने क्या करना है, आपने बॉडी पे जाना है, बॉडी में हम कुछ डेटा भेजेंगे, ये जो आपका नन है आपने इसको रो सेलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पे जो ये इसका टेक्स्ट है इसका फॉर्मेट होने वाला आपका जेसन। तो जेसन में अब आपने क्या करना है, आप जैसे नेम लिखा, जैसे गुलशेर, मैं अपना नाम लिखता हूँ गुलशेर, सेव किया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ जैसे कि console.log request.body। ओके, अब मैंने इसको सेंड किया, ये देखिए अभी ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक अपनी जो बॉडी है उसको पार्सर वाला मिडलवेयर यूज़ नहीं किया। तो बॉडी पार्सर है क्या, चलिए चैट जीपीटी से पूछते हैं। मैं चैट जीपीटी का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आप क्वेरीज कैसे लिखते हैं, चैट जीपीटी को कैसे आपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आपका यूज़फुल टूल है, आपको मस्ट यूज़ करना चाहिए। तो what is body parser in Node.js? देखिए body parser is a middleware module for Node.js that is commonly used with Express to handle parsing the body of HTTP request. It allow you to extract data from incoming request bodies, जो कि अभी अभी हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। तो चलिए बॉडी पार्सर का इन्होंने देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, सबसे पहले इंस्टॉलेशन कर लेते हैं।
ये इंस्टॉल होगा तो दोबारा से अपने सर्वर को रन करते हैं, नॉर्मल सर्वर। ओके, ये रन है। ओके, सिंपली कॉपी पेस्ट किया, बॉडी पार्सर, आपने ये 2 लाइन कमांड कॉपी पेस्ट करनी है। बस अब आपका जो भी आप जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजोगे आपको मिलने लग जाएगा। सिंपल, आपने ये करना था। कमेंटिंग हटाना चाहो तो हटा सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो। ओके, सेव किया। अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये देखिए मेरे पास एज एन ऑब्जेक्ट एक वैल्यू मिल चुकी है, नेम गुलशेर। अब मैं इसमें कुछ भी भेज सकता हूँ, जैसे ईमेल, ईमेल मेरी है reactnative6454@gmail.com। सेंड किया। ये देखिए मेरे को यहाँ पे डेटा मिल रहा है। तो ऐसे ही हम डेटा पास करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे डेटा तो पास कर दिया, बट अब मैं इस डेटा का करूँ क्या? तो अब हमको यहाँ पे नीड पड़ेंगे मोंगो डीबी की हमें, क्योंकि डेटाबेस में मोंगो डीबी क्या है, एक डेटाबेस है। जो भी हम इसमें रिक्वेस्ट करेंगे उसको हम अपना डेटाबेस में पहले वैलिडेशन चेक करेंगे कि उस टाइप की एंट्री हमारे पास एग्जिस्ट करती है या नहीं, फिर उसको हम डायरेक्टली अपने डीबी में सेव करा देंगे। तो अब हमें चाहिए होगा मोंगो डीबी कॉम्पास। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट खोल रखी है मोंगो डीबी कॉम्पास। ये आपका यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है, और इसकी हेल्प से आप अपने डीबी में मोंगो में डेटाबेस में अपना डेटा लोकली सेव करा के रख सकते हो। अभी लोकली यूज़ करेंगे, बाद में हम इसको रिमोटली इसका मोंगोडीबी एटलस एक वेबसाइट है, आप फ्रीली आप उसकी सर्विस को यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक मोंगूस चाहिए होता है, जैसे एसक्यूएल होती है आपकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऐसे ही आपका मोंगूस है नॉन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो नो एसक्यूएल जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए, अब आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। सबसे पहले आपने मोंगोडीबी पे जाना है, डाउनलोड पे जाना है। तो डाउनलोड पे आपके ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी सिस्टम का वर्जन है, ब्राउज़र का वर्जन है, लाइक मैक है या विंडो है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपको डाउनलोड का लिंक दे देगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ऐसा एक यूज़र इंटरफेस आएगा, मोंगो डीबी कंपास। ये देखिए गाइज, मैं आपको फ्यूचर के लिए बता भी देता हूँ, हम मेटामास्क और गनासे इनका भी यूज़ करने वाले हैं अपने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाएंगे। उसमें आपको मैं वेब 3 का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो एनीवेज हम आगे चलते हैं। ये आपका मोंगो डीबी हो गया। तो मोंगो कंपास हो गया, जो आपको ऐसा दिखेगा। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये मेरा लोकली जो मेरा इन्वायरमेंट है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तब मैं इसमें डेटा यहाँ पे स्टोर करा सकता हूँ। देखिए जैसे मेरा आईडीबी एक सर्वर एक डीबी डेटाबेस बना हुआ है, इसमें मेरे मॉडल्स है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक्स का दिखा देता हूँ। इस आई थिंक ये मैंने शायद क्लियर कर दिया है अपनी सारी सारा डेटा। यस, इसमें मीडिया में कुछ है, हमने यहाँ पे मीडिया अपलोड की हुई है। हमने ये S3 बकेट पे, ये देखिए S3 बकेट पे जो अमेज़ोन की सर्विस थी, फ्रीली इसको यूज़ किया है। तो उसमें उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम S3 बकेट पे कैसे मीडिया को अपने अपलोड कर सकते हैं। रूम्स, यूज़र डेटा, आई थिंक ये मैंने बाकी क्लियर किया हुआ है। तो ऐसे ही जितने जितने आपके मॉडल्स होते हैं, जो स्कीमास बनते हैं, यहाँ पे मेंशन होते हैं। उन स्कीमास में कुछ डेटा होता है, कलेक्शंस होती है आपकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी बता रहा है दिस इज कलेक्शन हैज़ नो डेटा। हमारे पास कलेक्शन में कुछ भी डेटा नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, अपने आप मोंगोश पे जाना है। मोंगोश, ये आपका विंडो है तो विंडो पे सिलेक्शन करनी है, मैक है तो मैक पे करनी है। आपने ब्रू इंस्टॉल करके आपके सिस्टम में आपकी मोंगोस इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो आपने सिंपली, जब आपने ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर लो। आपने मोंगो डीबी कंपास डाल लिया है, आपने मोंगोस डाल लिया है, तब आपने वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने सिंपली कमांड लिखनी है मोंगोश कि आपकी इंस्टॉल है या नहीं। अगर होगा तो यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग टू आपकी लोकल हेल्थ पे आपका जो मोंगो डीबी है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी कनेक्टिविटी करेंगे अपने कोड के अंदर। तो इसकी एक लाइब्रेरी है मोंगूज, तो मोंगूज पे जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में आप मोंगूज के बारे में अगर मैं चाहूँ, चैट जीपीटी, व्हाट इज़ मोंगूज,
देखिए Mongoose is a object data modeling library for MongoDB and Node.js. It provides higher level schema based abstraction over the MongoDB database. तो ये हमारे स्कीमा क्रिएट करने, मॉडल क्रिएट करने, वैलिडेशन करने, मिडलवेयर का यूज़ करने, क्वेरिंग परफॉर्म करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है आपको आगे अच्छे से आपको एक्सप्लेन मैं करूँगा, तो कोड करके। तो मोंगूज है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। किक स्टार्ट पे जाते हैं। ओके, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। पहले सबसे पहले मेरे को लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी मोंगूज। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके, नोडमोन ये हो चुका है, नोडमोन सर्वर, इसको जूम किया। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ये एरर दे रखा है और यहाँ से मेरे को पता लोकल होस्ट हो गया, और ये मेरा लोकल होस्ट है। अगर मैं मोंगो डीपी पे जाऊँ, मैं इसको बंद करता हूँ, मोंगो कंपास को दोबारा ओपन करता हूँ। देखिए आपने वही पाथ देना है यहाँ पे जो आपके मोंगो डीबी के कंपास के पास होगा। ये है, आपने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे है भी है मोंगो डीबी लोकल होस्ट 2707, और यहाँ पे आपने कुछ भी डेटाबेस दे देना है। जैसे मैं इसका नाम देने वाला हूँ IDEF APIs या IDEF डेटाबेस। ओके, तो अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए ये कनेक्ट भी हो जाएगा। मैं इसको किया, सर्वर किया और मेन पे आए। तो अभी के लिए हमने कुछ भी मैसेज यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कराया हुआ, तो सिर्फ एरर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, एरर, या मैं लिख देता हूँ DB नॉट कनेक्टेड। ओके, मेरा DB कनेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे एरर प्रिंट करा दूंगा, कोमा एरर। ओके, अगर इससे पहले ये हम क्या कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स भी चेक कर सकते हैं, लाइक देन रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग DB कनेक्टेड सक्सेसफुली। देखिए अगर आपका DB कनेक्टेड नहीं होगा तो आप कुछ भी अपने डेटाबेस में एंट्री नहीं करवा पाओगे। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, अपना सर्वर रन करूँगा। ये देखिए DB कनेक्टेड सक्सेसफुली है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलत पोर्ट नंबर दे देता हूँ और सेव करता हूँ, ये देखिए ये मेरी ऐप क्रैश हो गई और इसने बता दिया कि MongoDB रन टाइम एरर अनेबल टू पास दिस URL, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा MongoDB किस पे चल रहा है, हमारे इस वाले पोर्ट पे रन कर रहा है। मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अभी इसमें कुछ भी एंट्री नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे इसने यहाँ पे डेटाबेस IDEF डेटाबेस नहीं दिखाया। सिंपली मैं इसको अंडू करता हूँ और इसका ये देखें मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस डेटाबेस के अंदर कुछ वैल्यूज सेव कराऊंगा। तो इस डेटाबेस के अंदर हम वैल्यू कैसे सेव करा सकते हैं, चलिए साइन अप पे आए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। उसके लिए मेरे को एक मॉडल क्रिएट करना होगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहीं पे एक एक छोटा सा एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहीं से कोई एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक इन्होंने एक कीटी स्कीमा बना रखा है। अभी सिर्फ हम एक ही फाइल में ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक MVC अपना क्रिएट करेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर। उसमें हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे हमने रिएक्ट नेटिव में फॉलो किया था वैसे ही हम इसमें भी फॉलो करने वाले हैं। तो इसको मैंने किया mongoose डॉट स्कीमा, नेम है, मैं क्या क्या भेज रहा हूँ मैं पोस्टमैन में देख लेता हूँ, नेम और ईमेल स्ट्रिंग। तो ये कैसे डिफाइन करते हैं, चीज़ें क्या होती है, मैं इसको आपको अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ हम अपना मॉडल क्रिएट कर लेते हैं।
ओके, ये स्कीमा हो गया, मैंने पास किया, ये मेरा मोंगूस का जो मॉडल था इससे ये क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैं इसका यूज़ करके इसको इसमें कुछ भी न्यू करके एंट्री डलवा सकता हूँ। तो कौन सी इसको कॉपी किया, या मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको भी सेव कर दूंगा, रन टीवी कनेक्टेड सक्सेसफुली, आई थिंक मेरी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। ये देखिए आईडी डेव डेटाबेस की एंट्री आ चुकी है, क्योंकि इसने क्या किया, जैसे ही मेरा मोंगो से कनेक्ट होगा स्कीमा, मोंगो जितने के अंदर जितने भी मैं मॉडल क्रिएट करूँगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही इनिशियलाइज करता हूँ और मेरा मोंगो डीबी कनेक्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा डेटाबेस में उस डेटाबेस के अंदर उस मॉडल की एंट्री करवा देता है। देखिए कीटन, कीटन में अभी भी कीटन्स है, यहाँ पे कीटन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी, अगर आप मेरी एपीआईज देखोगे, हर एक मॉडल के अंदर जैसे कि मीडिया में एस लगा होता है, लाइक्स हो गया, कमेंट्स हो गया, सब में एस अपेंड हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे कीटन आया, तो कीटन आ चुका है। चलिए मैं जैसे ही मैं पोस्टमैन पे जाऊंगा, अपने इस कीटन में एंट्री करवा दूंगा, कॉन्स्ट न्यू कीटन। मेरे पास ये ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करवाऊँ, सेंड, और यहाँ पे कंसोल देखो, ये देखो मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सेव करा सकता हूँ। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सेंड किया, आई होप ये है, डीबी में भी एंट्री आई होगी। मैं इसको रिलोड करता हूँ, किटन्स। आई थिंक हमने सेव नहीं किया, नीचे हमने सेव की हुई कमांड दी होगी, न्यू साइलेंस नेम। ओके, इन्होंने आई थिंक सेव नहीं दी, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करने वाले हैं किटन डॉट क्रिएट मेथड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, अब हम सेव करते हैं। अब हम रिलोड करते हैं। आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। रिस्पॉन्स में चेक कर लेते हैं, डेटा सेव, रिस्पॉन्स, कैच। एरर कैसे रिटर्न कराते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिंपल हम यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली, इससे पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई है। और डेटा नोट सेव्ड। ओके, तो प्रॉपर हम एरर भी भेजेंगे, अभी के लिए सिर्फ हम चेक कर रहे हैं। और एक बार हम अपने सर्वर को बंद करके भी रन कर लेते हैं दोबारा। ओके, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, और पोस्टमैन पे चलते हैं। डेटा नोट सेव, देखिए कुछ एरर आया है, डेटा नोट सेव। ओके, इसमें डायरेक्ट आईडी भी चली गई है और नेम भी चला गया है। आई थिंक ये हमारे स्कीमा का कुछ गड़बड़ है। तो क्रिएट करते टाइम हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, हमने ऑलरेडी आपको रिएक्ट नेटिव में डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया हुआ है। तो नेम ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सिंपली नेम एंड ईमेल। अब चेक करते हैं और कंसोल एरर भी देख लेते हैं। एरर एरर, ओके, अभी भी एरर आया। एरर क्या आया है, रिस्पॉन्स डोंट सेंड इज नॉट ए फंक्शन, बट वाई। ओके, यहाँ भी हमने रिस्पॉन्स लिख दिया और यहाँ पे भी रिस्पॉन्स लिख दिया। वेल करते हैं, वेल करते हैं, अब करते हैं। ओके, डेटा सेव सक्सेसफुली। इसको एक बार हम रिलोड करते हैं। आई थिंक इसको मैं बंद करके ही ओपन कर लेता हूँ। और
कनेक्ट। ये देखिए मेरी एंट्री आ चुकी है। तो ये पहले भी आ रही थी, आई थिंक हमने इसको, ये रिलोड नहीं हो रहा था, सिंक नहीं हो पा रहा था, इस करके गड़बड़ कर रहा था। तो कितनी एंट्री आएगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक और मैं एंट्री करवा के देखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटेलेक्ट टैब, सेव किया, डेटा सेव सक्सेसफुली। और अब इसको मैं करता हूँ लोड। आई डोंट नो ये सिंक क्यों नहीं हो पा रहा है। क्वेरीज, ओके, मैं इसको फिर से एक बार बंद करके दोबारा रन कर लेता हूँ। कनेक्ट किया, ये देखिए इंटेलेक्ट डेवलपमेंट एंट्री मेरी यहाँ पे हो चुकी है। और गाइस देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट एक यूनिक आईडी, जितने भी आपके कलेक्शन के अंदर जितना भी डेटा होगा उन हर एक एंट्री के साथ एक यूनिक आईडी अपेंड होगी, जो कि उसको यूनिकनेस के लिए जब आपको रिट्रीव करना होगा कुछ, तो इसके आईडी पे बेसिस पे आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइज़ आई थिंक आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें पता भी लगा होगा, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। हम साइन अप और लॉगिन की एपीआई हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं। मैंने आपको थोड़ा सा मॉडल का आइडिया दे दिया है, हम अच्छे से एरर हैंडलिंग भी देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो ठीक है गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।